वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विसाइटिस डिजीज़ के बारे में। ये एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव की डिज़ीज़ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये डिज़ीज़ किस वजह से होती है, इसके काज क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करके इसको डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लान में कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम इसके साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सर्विसाइटिस? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आम और सादा लैंग्वेज में सर्विसाइटिस डिजीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। सर्वेक्स की इन्फ्लेमेशन को सर्विसाइटिस कहा जाता है। अब बात जहन में ये आती है कि सर्वेक्स क्या है। सर्वेक्स एक ब्रीक्स लेयर होती है जो कि वजाइना के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। ये इमेज शो की गई है, ये वजाइना, इसके बिल्कुल नीचे एक लेयर होती है जिसको सर्वेक्स कहा जाता है। किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, वायरसेस के इन्फेक्शन की वजह से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है जिसमें सर्वेक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस डिज़ीज़ को सर्विसाइटिस कहा जाता है। ये एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। अगर इसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो और ये रैपिड इसके साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो इसको एक्यूट कहा जाता है। अगर ये डिज़ीज़ और सॉफ्ट जो सर्वेक्स के टिश्यूज़ इन्फेक्ट होते हैं ये लॉन्ग टर्म तक चलें तो उसको क्रोनिक सर्विसाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काजेज़ ऑफ सर्विसाइटिस के बारे में कि इस डिज़ीज़ की क्या काजेज़ हो सकती हैं। देखें जी, देर आर सेवरल काजेज़ ऑफ सर्विसाइटिस। इस डिज़ीज़ की बहुत सी काजेज़ हो सकती हैं, जिनमें हर्पस वायरस और आफ्टर डिलीवरी के बाद और अबॉर्शन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट जरासीम से पाक नहीं होते और वो इन्फेक्टेड होते हैं। जब उनको इंजेक्ट किया जाता है वजाइना के अंदर तो ये डिज़ीज़ हो सकती है। इस साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इस डिज़ीज़ के कौन से साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर ज़ाहिर हो सकते हैं। देयर आर सेवरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, जिसमें वजाइनल पेन हो सकता है। इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन डिस्चार्ज हो जाती है, वजाइनल डिस्चार्ज हो जाती है, फ्रीक्वेंट हो जाती है, पेनफुल यूरिनेशन होगी, पेन ड्यूरिंग सेक्स करने के दौरान पेन फील होगा। इसके अलावा जो पीरियड है, पीरियड्स का जो प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वजाइना में ब्लीडिंग स्टार्ट होगी आफ्टर सेक्स। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे इस डिज़ीज़ के। अब हम बात करते हैं मेडिकेशन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन के इस्तेमाल से हम इस डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इनमें बैक्ट्रम, निकोट्रम, एगमेंटेन, एमॉक्सल, वेलोसेफ और डेलास्टीन, लिंकोसिन शामिल है। लिंकोसिन लिंकोमाइसिन से बिलोंग करती हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनाल्जेसिक मेडिसिन। पेन रिलीफ के लिए और फीवर को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं, जिनमें कुछ ब्रांड नेम है। इनमें पैरासीटामोल, कॉलपोल, पेनाडोल और डेसरोल शामिल है। मेडिप्रीन ये एक एनाल्जेसिक के तौर पर यूज़ की जा सकती हैं। ये फीवर और पेन को कम करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। नवेल्जिन ये टैबलेट फॉर्म में भी होती हैं और ये सिरप फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फेमिडोल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एस्प्रिन, ये दो मेडिसिन फेमिडोल एस्प्रिन ज़्यादा यूज़ की जाती हैं एज अ पेन किलर। तो अब इनका इस्तेमाल करके इस डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।